अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सुपौल के, जहां सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से 3 दिन से लापता एक 21 वर्षीय युवक के शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जावा पंचायत के वार्ड नंबर 11 से खबर आ रहा है, जहाँ 3 दिन से लापता युवक के शव नहर से मिलल, जाके बाद इलाका में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि नगर परिषद त्रिवेणीगंज वार्ड नंबर 25 डफरका कॉलोनी चौक स्थित मुरलीगंज शाखा बड़ी नहर में पुलिस के एक शव होके सूचना दिल गई। ग्रामीण सभी सूचना दिलन, जाके बाद पुलिस पहुंचल और शव के बाहर निकालल गए। शव के पहचान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जावा वार्ड नंबर 11 के निवासी के रूप में भेल। मृतक के चचेरा भाई शव के पहचान कलन। परिजन सब इस संबंध में गांव के ही 5 लोग पर अपहरण के मामला दर्ज करा चुकल है। थाना अध्यक्ष कृष्णबली सिंह बतौलन जे युवक के शव मुरलीगंज एमबीसी नहर से मिलल हन, आगू के कार्रवाई किया जा रहा है। एक 100 मिला है ये उसी मुरलीगंज एमबीसी नहर में, और इसका पहचान हम लोग करा रहे हैं। इससे पूर्व भी एक कल के डेट में कांड दर्ज हुआ था एक युवक का अपहरण का। उस संदर्भ में हम लोग इसका सत्यापन कर रहे हैं 100 किसका है। तो जो कांड दर्ज हुआ था अपहरण का, उसके परिजनों का कहना है कि उन्हीं का शव है। हम लोग ठीक है, उनके बयान के अनुसार सत्यापन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस के वाहन से एक युवक के ठोकर लग गई, जाके बाद युवक के मौत हो गई। विरोध में लोग सब सड़क जाम कर दिलन। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली में देर रात पुलिस के वाहन के ठोकर से एक युवक के मौत हो गई। बताया जाता है कि निर्मली वार्ड नंबर 1 के NH 327 पर स्थानीय निवासी विनोद राम और कुछ पड़ोसी, जामे एक महिला और 2 बच्चा शामिल है, सब सड़क किनारे बैसल छला। आरोप है कि एही दौरान तेज रफ्तार एक पुलिस वाहन 4 लोग के कुचल दिलक, जामे विनोद राम सहित पड़ोस के 2 बच्चा और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी भ गए। घटना के बाद स्थानीय लोग सब घायल के सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजलन, जहां विनोद राम के इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल सब में मूर्ति देवी, मोहम्मद रुस्तम और मोहम्मद नौशाद शामिल है, जिनक इलाज चल रहा है। पीड़ित परिजनक आरोप है कि पुलिस वाहन से दुर्घटना भेल हन और चालक नशा में छल। हालांकि घटना के बाद पिपरा पुलिस देर रात घटनास्थल में पहुंचल और वाहन के अपना साथ ल गए। वाहन कहाँ के और केकर जांच किया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन सब निर्मली वार्ड 1 के समीप घटना के विरोध में अहले सुबह NH 327 के जाम कर दिलक। करीब 3 घंटा तक जाम लागल रहा, जैसे पथ पर आवाजाही प्रभावित हो गई। उते मौका पर पिपरा पुलिस पहुंचकर जाम के हटावे के प्रयास शुरू कर दिलक। काफी मशक्कत के बाद जाम हटायल जा सकल। सर रास्ता से साइड में बैठल रहे, ओने से गाड़ी चल आवे रहे, दारू पी का गाड़ी चलेने रहे सर। उतरल तो वटिन मुंह भरकल, प्रशासन वाला गाड़ी रहे सर। वो रास्ता से बहुत बस हट कर रहे सर, ओटना मार दल का ठोकर। 4 आदमी का घायल क्या दल का, 1 आदमी का मर्डर क्या का, गाड़ी में लोड क्या का गले हॉस्पिटल में छोड़ दल का, सदर हॉस्पिटल में होता छोड़ के भाग गए। करके दारू पी करके ठोकर मारा है। विकलांग है, 1 लड़का 1 लड़की है, उसका देखभाल करने वाले कोई नहीं है। ये सरकार इसको मुआवजा भरना चाहिए, सरकार इसका मुआवजा भरना चाहिए, तभी ये जाम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। सुपौल में स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन के समय ही मुखिया और मुखिया समर्थक द्वारा एक महादलित महिला के जोरदार पिटाई कर दिल गई। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मली पंचायत में एक आम सभा के दौरान महादलित महिला के साथ मारपीट करे के मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि निर्मली पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित भगीरथ बाबा अखराहा परिसर में स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन के लिए आम सभा के आयोजन किया गया। पंचायत सचिव संजीव कुमार और प्रखंड स्वच्छता समन्वयक मनोज कुमार राय के उपस्थिति में आयोजित आम सभा के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद छला। एही दौरान स्थानीय
सुकुल सादा के पत्नी देवकी देवी पंचायत के ही राघवेंद्र सिंह के नाम के प्रस्ताव रखल, जाए के बाद मुखिया विपरि पड़ला और ग्रामीण सब बहसबाजी शुरू हो गई। एही बीच जखन अन्य महिला भी आगे अला तो मुखिया हरिनंदन मंडल और उनक समर्थक मारपीट करे लगला, जाय में देवकी देवी के गंभीर चोट आयल। स्थानीय लोग के सहयोग से जख्मी महिला के उपचार के लिए सदर अस्पताल सुपौल पहुंचायल गेल, जहां उनक इलाज चल रहा है। मुखिया पर महादलित महिला के कपड़ा फाड़बाक और आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग करे के आरोप लागल। बतायल जा रहा है कि मुखिया हरिनंदन मंडल द्वारा करीब 2 महीना पहले अवैध तरीका से अपन सगा भाई ललन मंडल के स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में चयन कयल गेल छल, जाय के बाद राघवेंद्र एक शिकायत सुपौल डीएम से कऽ देलक। डीएम के आदेश के आलोक में पिपरा वीडियो जांच को ललन के चयन के निरस्त कर दिलक, जाय के बाद फिर से दोबारा पंचायत में आम सभा के आयोजन कयल गेल छल। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुखिया द्वारा मनमानी करैत आई फिर से ललन के चयन के दबाव बनायल जा रहा छल, जबकि राघवेंद्र पूर्व से ही पंचायत में स्वच्छताग्राही के रूप में कार्य करे छला। एहन में वार्ड 10 के वार्ड सदस्य संध्या देवी सहित अन्य महिला प्रशासन से मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई के मांग कयलनि हन। पब्लिक न्यूज चलबै छै और एगो और चलबै छै न्यूज 50। और सर महिला सब छै मुखिया आम सभा लगल के बोलल के बोला के लागले सेफ्टी के जे कहलके जे पर अथी के जे छै स्वच्छता महक जे से चुनाव हेतै तऽ चुनाव तो सब गोरे बोलले जे रोहिते होना चाहिए, तऽ वही पर मुखिया के रीस आबि गेलै। वही पर मुखिया जे छै जे मारपीट करे लगले, मारत पीटत में तऽ जनी जात के बहुत मारे पीटे लगले। आखिर में हमहूँ गेलिए बचबे तऽ ओना से ठेल दलके तऽ सब जान ला के भागत रहे सर, हम ओहि पर भाग लिए। कितने महिला के साथ मारपीट? कितना महिला के साथ 50, 60, 70, 80 आदमी के लाभ 100 कम से हम रखू ने जे 150 महिला रहे, सब जैसे भरिया भाग ले सर। क्यों मारपीट हुई? मुखिया अपने भाई को चुनाव कराना चाहते थे। हाँ, मुखिया अपना भाई के चुनाव करता था, जो हमारे भाई के क्यों नहीं आपको वाला था। क्या नाम हुआ आपका? हमारे संध्या देवी नाम है। आप वार्ड सदस्य हैं? हम वार्ड सदस्य 10 नंबर का है। प्रणाम, जय स्वच्छता। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं निर्मली पंचायत में 7 वर्षों से स्वच्छताग्राही के कार्य पे कार्यरत हूँ। और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आया कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का पंचायत स्तर पे बहाली किया जाए। उसके लिए हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी हरिनंदन मंडल जी के द्वारा आज से विगत 1-1.5 महीने पूर्व अपने सगे भाई का चयन कर दिया गया था स्वच्छता पर्यवेक्षक में मनमानी करते हुए, जिसके लिए मैंने जिला अधिकारी महोदय, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष डीएम सर को मैंने आवेदन दिया, जिस पे डीएम साहब ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पिपरा से जांच करवाते हुए जांच में गलत पाया गया, तो उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पिपरा के द्वारा उनको जो है चयन को रद्द कर दिया गया और पुनः मुखिया जी को सरकारी लेटर भी दिनांक पत्रांक के साथ आया मुखिया जी को और पंचायत सचिव को कि सही और जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन कीजिए। उसमें सरकार के द्वारा गाइडलाइन है कि जो स्वच्छता पे पहले से काम कर रखा है उसको प्राथमिकता देना है। जबकि सर मैं जिला पदाधिकारी सुपौल के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती समारोह के शुभ अवसर पर समाहरणालय में मुझे बुला करके सम्मानित किया गया था। 181 पंचायत में मैं जिला नंबर 1 पे चल रहा हूँ। डीएम साहब के द्वारा मुझे प्रशस्ति प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट कार्य और सराहनीय कार्य के लिए मुझे प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। इसीलिए मैं अब जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में मुखिया जी मनमानी कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, इसलिए जो है तो जिला स्तर से इसका चयन करवाया जाए। आज क्या हुआ है? आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया था मुखिया जी की अध्यक्षता में, हरिनंदन मंडल जी की अध्यक्षता में। पंचायत सचिव संजीव कुमार प्रेजेंट थे, ग्रामीण सभी मौजूद थे। लगभग 500-600 आदमी की संख्या में आम सभा चल रहा था। इसी बीच में मुखिया जी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसपे जो है महिला सब ने जो है मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि सब दिन से मैंने स्वच्छता का काम किया है पूरे पंचायत में। तो सभी महिलाओं ने हल्ला बोल किया कि सब दिन से काम किया है, 5 साल से स्वच्छताग्राही में राघवेंद्र सिंह, और दूसरे को क्यों नौकरी मिलेगा। इस बात पे जो है जिस महिला ने ये बात शुरू किया था उस महिला के साथ जो है धक्का मुक्की करते हुए मुखिया जी ने आम सभा को भगदड़ मचा दिया। वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो गया। बहुत सारे आदमी मेरे साथ भी मारपीट करने के लिए तैयार हो गया, मुझे गाली देने भी लगा। कोई बंदूक थी नट लेकर के भी चलने लगा था। बंदूक भी लोग। कितने महिलाओं के साथ मारपीट हुई? चोटिल तो 2 महिलाएं हुई है, लेकिन धक्का मुक्का लगभग 10-15 महिलाओं के साथ हुआ है, जो कि सारे महिलाएं अभी हमारे साथ हॉस्पिटल में उपलब्ध है और हम लोग अभी जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं। खबर बेगूसराय से आबि रहल है, जहां पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति के मौत भ गेल हन, जाय के बाद काफी हंगामा भेल।
बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र से खबर आ रहा है, जहां बकरी थाना क्षेत्र के अभियुक्त घाघरा पंचायत के बदिया गांव निवासी हीरागंज यादव के बकरी थाना के पुलिस अभिरक्षा में गुरुवार के देर रात संदेहास्पद हालत में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजन थाना पहुंचकर जमकर हंगामा कैलन। बकरी पुलिस के द्वारा मारपीट और फायरिंग के आरोप में पूछताछ के लिए अभियुक्त हीरागंज यादव के पुलिस बकरी थाना पकड़ कर आने छल। एही क्रम में वो थाना के हिरासत में ही बेहोश हो गया। वो तो मौजूद पुलिसकर्मी उनका होश में लावे के कोशिश कलक, लेकिन वो होश में नहीं अला। तखन जाकर इलाज के लिए पुलिस बकरी PSC लग गए, जहाँ चिकित्सक सब उनका मृत घोषित कर दिलन। इस संबंध में SP योगेंद्र कुमार हीरागंज के मौत के पुष्टि कर बतौलन जे गश्ती गाड़ी के मृतक द्वारा आगजनी और फायरिंग कल जाए के सूचना मिलल छल। जाय के सत्यापन के लिए थाना आनल गेल छल, जहाँ वो बेहोश हो गया, जिनका अस्पताल भेजल गेल, जहाँ उनकी मौत हो गई। मृतक हत्या के एक मामला में सजा याफ्ता भी छत और 12 साल जेल में रहे के बाद 2023 में जेल से बाहर आयल चला। परिजन सब बतौलन 1 बीघा जमीन के लोग सहनी परिवार से विवाद चल रहा छल। बुधवार के शाम के जमीन के लोग दोनों पक्ष में फिर विवाद भेल। विवाद के दौरान सहनी परिवार के ओर से लकड़ी के जलावन फेंकल गेल, जे हीरागंज यादव के सीना पर लग गया छल और ओहि दौरान फायरिंग के भी बात कहल जा रहा है। के बाद पुलिस हीरागंज यादव के पकड़ कर थाना लवायल छल, जहां हीरागंज यादव के मौत हो गई। क्या मामला हुई थी? जमीन का झंझट। इनका जमीन था, इनके नाम से सब लोग घर बांध दिया। ये गए अपना ग्रामीण ने समझौता करके जोताने के लिए, उस पर वो सब जो है सहनी उलट गया। इस पर रोकथाम किए, कम से कम मारपीट हुआ। एगो लड़का था इस पर चला दिया। तब तक हम बड़ा बाबू DSP गए, इसको बोले चले वो कागज़ लेकर थाना पर फरिया लेंगे। ये थाना पर चले 11 बजे, वो सब पार्टी केस करके चले गए। लगी वही लोग आग लगा दिए कि झोपड़ी में। जाने के बाद इसको रोक लिए, कुछ पैसा की डिमांड किया, 80,000 दो तो 50,000 हम 20,000 पर फाइनल किया। तो 20,000 जब तक हम घर पर से लेकर आए, तब तक बोले कि जाओ ठीक है, थोड़ी देर में होगा। हमको बाहर कर दिया। उसके बाद इसको ले गया PSC गश्त ले गया, वहाँ गए तो बोला डेट कर गया। यही मामला है। पुलिस पकड़ के लाई थी फिर? हाँ, पुलिस पकड़ के लाए थे। थाना में ही एकाएक बीमार? हाँ, थाना में एकाएक बीमार हुआ। वहाँ पर चलाया था, लड़का मारा था। यहाँ पोस्टमार्टम कराने आए? हाँ, यहाँ पोस्टमार्टम कराने आए। क्या उनको पुलिस क्यों पकड़ के लाई थी? जब यहाँ लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, चलिए कागज से फरिया देंगे थाना पर। दोनों पार्टी को लाया, उनको छोड़ दिया, इनको पकड़े रखा। एसएस मिथिला में वक्त रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से आंख सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण में आशा कार्यकर्ता के हड़ताल 10म दिन भी जारी रहल। पूर्वी चंपारण जिला के बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता अपन विभिन्न मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 10म दिन भी डटल रहा। आशा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू भेल है, जाहिसे प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है। टीकाकरण बिल्कुल बाधित हो चुकल है। आशा कार्यकर्ता सब अस्पताल के मुख्य गेट के जाम कर नारेबाजी कर रहा है। आशा कार्यकर्ता सबके कहब जे जब तक सरकार हमर सबके मांग पर विचार नहीं करे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहत। ये हड़ताल हमारा जारी रहेगा, न टीकाकरण होने देंगे, डिलीवरी भी अपना कराने देंगे। उसके बाद में बंध्याकरण है, OPD भी नहीं चलने देंगे। क्या करेंगे भैया? बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर बिना खाए पिए। अब तो 12 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार जब तक ना सुनेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे।
अच्छा, मुख्य मांग क्या है आपका? हमारी मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, 21,000 रुपया मान दे कर दे। उसके बाद में हम लोग को मरने के उपरांत 10 लाख रुपया का हम लोग का जो क्या पेंशन देना है वो दे दे। अब जीवन बीमा भी कर दे। अब देखिए न दिन का ड्यूटी है न रात का ड्यूटी है, 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। दरभंगा में बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल, जाय में 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। प्रत्येक शुक्रवार के तरह शुक्रवार के भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल। जमीनी विवाद से लऽ मारपीट, पारिवारिक विवाद और कई मामला के शिकायत लऽ फरियादी सब पहुंचल छला। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार अपन जनता दरबार में आयल तमाम फरियादी के फरियाद बारी बारी से सुनलन और संबंधित थाना के फोन को उचित कार्रवाई करे के लेल कहलन। जनता दरबार के संबंध में एसएसपी अवकाश कुमार पूरा जानकारी दिलन। आज ज़्यादातर मामले ज़मीन से ही संबंधित आए थे और कुछ लोगों से थानाध्यक्ष से बात भी की हमने, तो कुछ पे तो कार्रवाई हो चुकी है और जो आवेदक है उनको थाना स्तर से बताया भी गया है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है समाव, तो एसडीओ एसडीपीओ को बोला गया। ओते जनता दरबार में आयल फरियादी सब भी अपन अपन समस्या एससीएस के सामने रखलन। इसका जो केस किया घनश्यामपुर में वो झूठा है। वो जो एक्सीडेंट हुआ मधुबनी में और मेरे ऊपर कर दिया। करने के बाद हम इससे पहले भी जो है 24 तारीख चौथा महीना में हम आवेदन दिए हुए, तो वो जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। थाना गए तो संजीव झा बोला कि 25-30 हज़ार रुपया लगेगा तब ये केस ख़त्म करेंगे, और घर पे आकर जो मेरी पत्नी से भी जो है 5,000 रुपये लेके चला गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। केस जो है 16/3 को केस हुआ, अभी तक कुछ इसका निर्णय नहीं हुआ। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? जमीन के लफड़ा। रामकरण साहब मेरा नाम। कहाँ घर हुआ? सर एक 5 फुट जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारी पत्नी को शुगर की बीमारी से भर्ती करवाए और वहाँ से जो है करके आए इसके साथ भी आए। यहाँ का आवेदन इसी क्या हुआ ले गए, दुर्गा साहब को किए, दुर्गा साहब को केस कुछ भी तब आए थे के बाद 2 महीना हो रहा है इस तरह का दुर्गा साहब बहेरी की समस्या सर हमरे माँ से हमारा बेटा ज़मीन लिखा लिया जो बाप के नाम से हम खरीदे थे, और बाकी जो ज़मीन हम अपने नाम से खरीदे हैं वो भी हमको चाहता है जो कि हमको लिख दो नहीं तो मदद कर देंगे। और हमारे परिवार को जो डैन कह करके मेला पिलाना चाहता था, हम उसको मेला वाला गिलास को बीन दिए, इसको डैन पकड़ के खींच दिए, गिर गया ही, उसका भी गिलास गिर गया। यही समस्या है सर। थाना पर आवेदन देते हैं, सुनता नहीं सुनता, कोई बात हमारा नहीं सुनता है। हमारे बेटे लोगों को बात सुनता है सर। करोड़पति है, उसको पहले बुला लिया जाता है और हमको बुलाता है 10 रोज बाद, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। आई के अलावे बड़े पुलिस अधीक्षक और कई मुद्दा पर अपन बात रखलन। दरअसल दरभंगा में अखन क्राइम के ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चल गए हन और एकरा कंट्रोल करे के लेल पुलिस प्रशासन की कह रहा है, सवाल एसएसपी से इहो पूछल गया। उसमें नामजद अभियुक्त हैं, सब लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर के। क्या डेवलपमेंट है सर? उस केस में देखिए 14 लोगों पे एफआईआर हुई थी, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और बाकी जो शेष बच गए थे उन पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करके आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। जो लोग फिरार हैं अभियुक्त उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उन सभी के ऊपर 5-5 हज़ार का रिवॉर्ड भी घोषित है जिला के स्तर से। जो सूचना अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से शेयर भी किया था, तो उसके लिए हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक जेल में नहीं जाएंगे, कोर्ट में उपस्थापित नहीं होंगे, तब तक उसमें सुनवाई नहीं प्रारंभ हो पाएगी। तो और अपील भी है लोगों से कि अगर किसी को सूचना मिलती है पुलिस की मदद करते हैं अगर उनको पकड़वाने में, तो जो इनाम की राशि है वो उनको भी मिलेगी। जो एक मर्डर का केस दर्ज हुआ था उसमें 4 लोगों के विरुद्ध वारंट लिया गया था, छापेमारी की गई, कई जगहों पे की गई, लेकिन चारों अभियुक्त जो हम लोग के हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए, तो उनके विरुद्ध इश्तेहार लेकर विधिवत उसको तामीला कराया गया है। समय सीमा के अंदर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कुर्क भी करेंगे।
इसलिए अभी प्रोग्रेस उस केस में यही है। 2 लोग और सरेंडर किए थे समस्तीपुर में, जो आप लोग को पता, उनको भी पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के न्यायालय में आवेदन दिया जा चुका है। वो 2 लोग कौन थे सर? एक सत्यम त्यागी है और एक गुलशन है। क्या वो लोग दरभंगा जिला से हैं या और कहीं? समस्तीपुर के। समस्तीपुर के। उठाकर चोर गले का चैन मंगलसूत्र चोरी करते बगल में नेहरू स्टेडियम के पास ही घटना घटी, तो क्या पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी? सावन के महीने को देखते हुए पुलिस की प्रतिनियुक्ति जहाँ भी संवेदनशील स्थल हैं, भीड़ भाड़ के नज़रिए से या अन्य दृष्टिकोण से सभी जगह हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। कुछ एक स्थल हो सकता है कि कम फोर्स हो, वहाँ हम लोग देख लेंगे। कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उद्भेदन हो, और प्रायोरिटी है कि उसको आगे प्रिवेंट किया जा सके। तो कोई ऐसी अगर जगह खाली बच रही है तो उसको हम लोग रिव्यू करके वहाँ पे पोस्ट डिप्लॉयमेंट अवश्य करेंगे। कुल मिलाकर यदि देखल जाए तो दरभंगा के अखन जे स्थिति अछि ओहिमे कोनो एहन दिन शायदे बीतैत अछि जाहि दिन कोनो गंभीर अपराध नहीं होइत हुए। आइयो फिर एक व्यक्ति के हत्या होय के खबर मिल रहा है। कहना है कि अगर पुलिस सही में संज्ञान लेती तो शायद ये हत्या न होती। क्या कहेंगे इसका? आज हत्या हुई है, मुझे अभी जानकारी नहीं है ऐसे किसी घटना की, उसकी जानकारी हम ले लेते हैं उसके बाद। दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त करे के लिए फिर से एक बेर कवायद शुरू कयल गेल हन। विभिन्न चौक चौराहा पर बेतरतीब ढंग से लगायल गेल गाड़ी सब के जब्त कयल गेल। दरभंगा में ट्रैफिक पुलिस पैघ कार्रवाई करैत शहर के विभिन्न सड़क और चौक चौराहा से अवैध पार्किंग में लागल 1 दर्जन से ज्यादा वाहन के जब्त कयल गेल। सबसे 2,500 हजार रुपया जुर्माना वसूलल गेल। दरभंगा के दोनार चौक से लगा अललपट्टी एवं बेता में कई जगह अवैध पार्किंग में वाहन सब खड़ा चल, जकरा जब्त कयल गेल और सबके फाइन कयल गेल। तकरा बाद गाड़ी छोड़ल गेल। दरअसल अखन दरभंगा में 2-3 दिन से लगातार ट्रैफिक व्यवस्था के ठीक करे के प्रयास कयल जा रहल अछि। जी सर, आज कई जगह जो है अवैध पार्किंग में लोग गाड़ी लगाते हैं, ऐसे गाड़ियों को जब्त किया गया है। यातायात थाना की बड़ी कार्रवाई हुई है। कहाँ कहाँ से ये गाड़ी जब्त किया गया? सड़क पर जाम लग रहा था, इसी के अनुरूप में हम लोग आज अलपट्टी के पास और बेता और डोनार के पास जो भी गाड़ी जो रोड पे अवैध रूप से पार्किंग में लगी हुई थी, उस गाड़ी को उठा के हम लोग थाना लाए हैं और उसको हम MVI के तहत फाइन करेंगे। लगभग कुल कितने गाड़ी को जब्त किया गया है? लगभग हम लोग को करीबन 15 के आसपास गाड़ी अभी उठा के थाना लाए हैं और उसको हम लोग फाइन करेंगे। हम लोग से अपील भी करना चाहते हैं, कृपया गाड़ी रोड पे ना लगाए, इससे जाम सब में जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है। कपूर चौक के पास जो पार्किंग स्थल बना हुआ है या शहर के पास जो भी पार्किंग, उसी पार्किंग में आप लगाइए, नहीं तो गाड़ी को रोड पे नहीं रखें। आप गाड़ी लेके जो भी किसी काम से आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक में आ रहे हैं, चाहे दुकान में नहीं आए, तो आप दुकान के अपने कैंपस में लगाए, रोड पर गाड़ी लगाइए। आपके हम गाड़ी को उठा के थाना पे लाएँ, उसको फाइन करेंगे। तो कितने का फाइन का प्रावधान है जो अवैध पार्किंग में लगाते हैं? अवैध पार्किंग का 179 MVI के तहत 2500 रुपये का फाइन है, तो उसमें फाइन करेंगे। और 177 जो पहली बार आते हैं उनको 500 रुपये का फाइन करते हैं, उसको दोनों फाइन करते हैं। तो ये सब गाड़ी कहाँ लाया गया है जब्त करके? ये जब्त करके यातायात थाना लाया गया है। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र के समीउल्लाह के 9 महीना पहले हत्या कर देल गेल छल। न्याय के मांग के लऽ कऽ परिजन सब भूख हड़ताल शुरू कर देलन हन। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरबन्ना गांव निवासी मोहम्मद समीउल्लाह उर्फ नसीम के हत्या 9 महीना पहले कर देल गेल छल। पीड़ित परिवार के अखन तक न्याय नहीं मिल सकल। समीउल्लाह के न्याय दिलावे के लऽ कऽ दरभंगा IG एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर परिजन सब बैस गेला। भूख हड़ताल में मृतक के माता, उनक भाई और ग्रामवासी सहित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता भी शामिल छथि। कौन है मृतक? क्या मैं भाई हूँ, मेरे भाई का हत्या हुआ था मोहम्मद समीउल्लाह। क्या सारा मामला कहाँ का? थाना कौन सा है? थाना है बहेरा थाना अंतर्गत में एक बदरबन्ना गांव पड़ता है। वहाँ पे 10 नवंबर 2022 को मेरे भाई का बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। इसमें कोई भी मुख्य आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। उल्टा हम लोगों पे फर्जी मुकदमा करके पुलिस प्रशासन हम लोगों को बहुत परेशान कर रही है। इसलिए हम लोग IG साहब के शरण में आए हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और हम पे जो फर्जी मुकदमा है उनको हटाया जाए और मेरे भाई का हत्या हुआ उसमें जो भी मुख्य आरोपी है उनको तत्कालीन गिरफ्तार किया जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे धरना पे बैठी हुई है। आप लोगों को बता दें कि 9 महीना पूर्व बेनीपुर प्रखंड के
बेहेरा थाना अंतर्गत बदरबन्ना में एक नौजवान की साजिशन हत्या कर दी गई। उन्हें मार दिया गया और मारने वाला कोई और नहीं था, तत्कालीन जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो जिलाध्यक्ष था कमरुल हसन। उसके द्वारा चाकू से घोप घोप के मरिया सरिया से मार मार के नृशंस हत्या कर दी गई। इससे पूर्व भी प्रशासन को जो मृतक है वो बार बार गुहार लगा रहा था कि हमारे जान को खतरा है, लेकिन बेनीपुर की जो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है, बेनीपुर के जो भ्रष्ट तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे, वर्तमान के जो डीएसपी हैं, वो एक नहीं सुने। हद तो तब हो गई जब उनकी हत्या हो गई और हत्या के बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं गया। तब हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग और तमाम ग्रामीण जाकर थाना का घेराव किए। वहां पे अंचलाधिकारी और तत्कालीन थाना अध्यक्ष से हमारी लिखित में वार्ता हुआ और समझौता हुआ कि अविलंब 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपित कमरुल हसन सहित तमाम आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। एसपीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाई जाएगी। मृतक के परिजन पे जो फर्जी मुकदमा है उसे वापस लिया जाएगा, लेकिन वह एक कोरा कागज साबित हुआ। वह झूठ का वादा हम लोगों से किया। उसके बाद हम लोग आरिज होके पुनः जब 302 का मामला बना, और 302 का मामला जो होता है उसका सुपरविजन अथॉरिटी डीएसपी साहब होते हैं, लेकिन हद हो गई। थाने पे प्रदर्शन के महीनों बीत जाने के बाद भी, 45 दिन के बाद भी एक बार भी बेनीपुर के भ्रष्ट डीएसपी पैसा के लोभ में, लालच में, नेता के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में सुपरविजन तो छोड़िए, मृतक के परिजन से मिलना भी उचित नहीं समझा। फिर 45 दिन बाद हम लोग डीएसपी का घेराव किए, उनपे दबाव बनाए, तब जाके वो डरे चुपके परिजन के पास आए और मुकदमा का सुपरविजन किए। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन आज 9 महीना बीत गया। जो मुख्य आरोपित हत्यारा है वो खुलेआम घूम रहा है, उसका मोबाइल ऑन है, वह कहाँ है वो हम लोगों को भी पता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो अपने आप को इतनी बड़ी सजग व्यवस्था बताती है, जिसको लगता है कि हमारे पास, अरे भाई आज के डेट में टेक्निकल युग है, हर चीज है। अगर प्रशासन पुलिस चाहे, बेनीपुर की पुलिस चाहे, तो वह 2 मिनट में सलाखों के पीछे होगा। लेकिन बेनीपुर के पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम छूट दी गई है। वह किसके दबाव में दी गई है वह तो बेनीपुर का प्रशासन ही बताएगा। आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारी स्पष्ट 5 मांगे हैं। उन मांगों के साथ हम बैठे हैं कि बेहेरा थाना कांड संख्या 595/22 के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। उसके बाद बेहेरा थाना में दर्ज कांड संख्या जो 533/22 है, जो मृतक के भाई हैं। पुलिस की संवेदना कितनी शून्य हो गई है, संवेदनहीन पुलिस हो गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान जिसका बड़ा भाई चला गया, एक माँ जिसका बेटा चला गया, एक पत्नी जिसका पति चला गया, और पुलिस इतनी संवेदन शून्य बनी हुई है कि उस घर के खलीउल्लाह को परेशान किया जा रहा है। यह जो मुकदमा है कांड संख्या 533/22, इसमें फर्जी तरीके से बेनीपुर के डीएसपी के द्वारा अनुसंधान करके विभिन्न फर्जी धारा लगा दिया गया है। हम लोग बैठे हैं कि इन धाराओं को हटाया जाए और परिवार को परेशान बेवजह नहीं किया जाए। उसके बाद हम लोगों की तीसरी मांग है कि इस प्रकरण में जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, प्रभारी है, थाना है, उसका आईजी साहब अपने स्तर से एक कमेटी का गठन करे और कमेटी का गठन करके इस पूरे मामले की तहकीकात करे और जो भी दोषी हैं उनको कार्रवाई की जाए। और इस बीच में बता रहे हैं कि जब हम लोगों ने थाना पे या डीएसपी का घेराव किया, आंदोलन किया, उसमें जो ग्रामीण शामिल हुए, उनको आंदोलन में शामिल होने का यह सजा मिला कि तमाम लगभग 84 ग्रामीण पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। यह तमाम चीज जब हुआ, हम लोग बार बार थाना प्रभारी बेहेरा और डीएसपी बेनीपुर से अनुरोध करते रहे, हमारी एक नहीं सुना। तब आरिज होके हम आईजी साहब के शरण में आए हैं, हम एसएसपी साहब के शरण में आए हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, इतना संवेदन शून्य पुलिस व्यवस्था के आप मालिक कैसे बन के रह सकते हैं? कृपया मृतक के परिजन को न्याय दिया जाए, इनके ऊपर से फर्जी मुकदमा हटे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। घटना पर दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक कहलन जे ओई केस में 14 लोग पर एफआईआर भेल छल, किछु लोग के गिरफ्तारी भेल, बाकी शेष लोग के कुर्की जब्ती के प्रक्रिया चल रहा है। किछु अभियुक्त फरार छथि, ओई के लऽ छापेमारी पुलिस कर रहल अछि। अभियुक्त सब पर 5-5 हजार रुपया के इनाम भी घोषित किया गेल है। अभियुक्त हैं, सब लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, क्या डेवलपमेंट है सर? उस केस में देखिए 14 लोगों पे एफआईआर हुई थी, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और बाकी जो शेष बच गए थे उन पे कुर्की जब्ती की कार्रवाई करके आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।
जो लोग फिरार हैं अभियुक्त उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उन सभी के ऊपर 5-5 हज़ार का रिवॉर्ड भी घोषित है जिला के स्तर से। जो सूचना अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से शेयर भी किया था, तो उसके लिए हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक जेल में नहीं जाएंगे, कोर्ट में उपस्थापित नहीं होंगे, तब तक उसमें सुनवाई नहीं प्रारंभ हो पाएगी। तो और अपील भी है लोगों से कि अगर किसी को सूचना मिलती है, पुलिस की मदद करते हैं अगर उनको पकड़वाने में, तो जो इनाम की राशि है वो उनको भी मिलेगी। पिछला कई महीना से जारी मणिपुर हिंसा के लेकर भाकपा माले द्वारा प्रतिरोध सभा के आयोजन कयल गेल। लहरिया टावर पर प्रतिरोध सभा के संबोधित करते भाकपा माले जिला सचिव बैजनाथ यादव कहले जे कुकी महिला के साथ भेल बर्बरता पूरा देश के माथा पर कलंक अछि। पिछला 1.5 महीना से लगातार जातीय हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप्पी साधने छथि। अलाय वलाय चीज पर मन की बात करे छथि, लेकिन एहि पर किछु नहि बाजि रहल छथि। पूरे देश को शर्मसार किया है। इस घटना के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा करना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिलना चाहिए और तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एससीएस मिथिला के अइ अंक में एखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।